जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण रामकथा में। रामकथा सुनने और देखने वाले सभी मित्रों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्रिय अपनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। बच्चों को बहुत सारा प्रेम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे श्याम की जय, संत समाज की जय, गौ माता की जय, उमापति महादेव की जय, गौरा मात की जय। जय जय सीताराम। कैसे हैं आप सब? राम जी की कृपा से आप सब सुरक्षित और स्वस्थ और सदैव खुश रहें, यही प्रार्थना करती हूँ मैं अपने राम जी से, माता रानी से। आप जहाँ भी हैं आप सदैव सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और मेरे साथ बने रहें, रामायण सुनते रहें। जय श्री राम। मित्रों, मुझे आपसे कुछ कहना था। राम जी का जन्म आने वाला है, अगले मंगलवार तक भगवान राम जी का जन्म हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम भगवान जी का जन्म अयोध्या जी में जाके करें। भगवान के परम धाम में राम जी का जन्म होगा तो और ही कथा में आनंद आएगा और ही शुभ होगा सब कुछ। हमारे सामर्थ्य में इतना है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, हमें भी दर्शन हो जाएंगे अयोध्या जी की। और जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं जो नहीं गए हैं तो उन्हें भी दर्शन हो जाएंगे अयोध्या जी के। हम तो गए नहीं हैं तो हमें ये परम सौभाग्य मिलेगा कि हम वहाँ जाकर श्री भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा कहें, उनका निर्मल यश और उनके जन्म की कथा आप सबको सुनाएं, पूरे भारतवर्ष को सुनाएं। भारतवर्ष ही नहीं, पूरे संसार को, जहाँ जहाँ भी भगवान रामचंद्र जी को मानने वाले हैं, जो भगवान रामचंद्र जी को जानते हैं। हमारे रामायण की ख्याति बहुत ही ज़्यादा है, सारे संसार में है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो रामायण को जानते हैं, मानते हैं। हालांकि वहाँ अलग अलग नाम से रामायण है, अलग अलग नाम से भगवान राम को पुकारा जाता है, भगवान हनुमान जी महाराज को पुकारा जाता है, परंतु भक्ति तो बहुत सारे देश हैं जो रामचंद्र जी की करते हैं। तो बस आप सभी, और एक बार फिर से समस्त संसार के सभी प्राणियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो कहीं दूर देश से मुझे देखते हैं, मेरी रामायण सुनते हैं, उन सभी को एक बार सादर सादर सहित कोटि कोटि प्रणाम। उनको कोटि कोटि प्रणाम। मेरे साथ बने रहने के लिए उनका बहुत बहुत आभार। राम जी की कथा सुनने के लिए उन सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम। आइए मित्रों, अब हम कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की जय। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान, जय कपि सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान, जय जय काग भुसुंड की जय, गिरि उमा महेश, जय ऋषि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश, रामायण तुलसी कृत कयहूँ कथा अनुसार, प्रेम सहित आसन गयहूँ आवहूँ पवन कुमार। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, अब हम शुभारंभ करते हैं कथा का। हम हर बार कथा का शुभारंभ वहीं से करते हैं जहां से पिछली बार हमने दोहे से छोड़ते हैं, वहीं से हम शुभारंभ करते हैं। हे निशा घोर गंभीर बने, पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आज अस जान तुम्हें, जायहु होत बिहान, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना।
तुलसी जसी भवत भव्यता, तैसी मिलहि सहाय। आपनु आवहि ताहि पही, ताहि तहाँ लय जाय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। यह तो वह आप ही उसके पास आ जाती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधर सीसा, बांधि तुरग तरु बैठे महिषा। नप बहु भांति प्रशंस्य उताही, चरण बंदि निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोल्यो मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करहि धिटाई। मोहि मुनि से सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। तेहि न जान निर्पहि सुजाना, भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चढ़हि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बताना चाहता था। समुझ राज सुख दुख ते अराती, अवा अनल इब सुल गहि छाती। सरल बचन नप के सुन काना, बैर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुले, बोलियो जुगुति समेत। नाम हमारी भिखारी अबे, निर्धन रहित निकेत। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। वह कपट में डुबो कर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कहन पिजे विज्ञान निधाना, तुम्हें सारिखे गलित अभिमाना। सदा रही अपना पौ दुराए, सब विधि कुशल को बेस बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह से कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना और मान से पतन की। तेहि ते कयहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम समय अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि परम अंकिचन सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी।
जो शिशोषि तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करहूँ अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोलियूं अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कयहूँ मह पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। अब लागी मोहि न मिले हूँ, को में न जनाबहु काहू। लोक मान्यता अनल समय, कर तप कानन दाहु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेश, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के कहीं पेखू, बचन सुधा समय असन अहे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। गाते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कयहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हर को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम्हें सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराबहु तो ही, दारुण दोष घटहि अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथहि उदासा, तिमि तिमि निर्पहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तबे बोला तापस मग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुलों की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुन न पे बोलियूं पुनि सिरुनाई। कयहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेति तेहि, देह न धरी बहोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है।
जनियाच रजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तपे बल ते जग सृजई विधाता, तपे बल विष्णु भय परिताता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयहु नृपहि सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संसार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कह शिवमित अचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी मही तापस भस बयहूँ, आपन नाम कहन तब लयहूँ। कह तापस नप जान्यू तोही, कीन्हू कपट लागे भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया और मुझे अच्छा लगा। सुनो महिष असी नीत, जह तह नाम न कयहि नपे। मोहि तोहि पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचारी। तब मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेसा, सत्य के तु तब पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जान्यू राजा, कयहु न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीत निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कयहु कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुन सुबचन भूपति हरसाना, गही पद विनय कीन्हे विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तदापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम्य बरे होहु अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहत तनु, समर जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही,
राज कलप सत्य हो, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता बस न पे ऐसी हो, कारण एक कठिन सुने मुसो, कालहूँ तुम्हें पति ना यही सीसा, एक बेप्र कुल छाड़े महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरी आरा, तिनके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तुए बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्म कुल सन बरी आई, सत्य कयहु दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिनु सुने महिपाला, तोर नाश नहीं कभी नेहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हरे सिंह राउ बचन सुनतासु, नाथ न होई मोरे अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवे मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलवे हमार भुलावे निजी, कयहूँ तहाँ मही न खोरी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। एवं मस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूलने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तु ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नाम तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्रुज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा, आने उपाय निधन तब नाही, जो हरि हरि को पही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। होहि विप्र बस कवन विधि, कयहूँ कृपा कर सो, तुम्हें तज दीन दयाल निजे, हितु न देखहु को, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुने न पे विविध जतन जग माही, कपट साध पुनि होए कि नाही, अयहि एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने आते हैं
और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुत न पिसोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयहूँ, काहू के गृह ग्राम न गयहूँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जानना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब हो ही काजू, बना आई असमंजस आजू। सुन मही से बोले मृदु बानी, नाथ निगम अति नीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर गिज सिरन सदा त्रन धरही। जल दिया गाद मौली बड़ फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहीं गए नरेश पदे, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागी दुख सहेब प्रभु, सज्जन दीन दयाल। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप तो संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान निर्पहि आपन आधीना, बोला तापस कपट फिर बीना। सत्य कयहु भूपति सुन तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करहु तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलहि तबहि जब करहु दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी भलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश में करहु रसोई, तुम परसहु मोहि जान न कोई। अन्य सुजोई जोई भोजन करही, सोई सोई तब आयसु अनुसरही। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन्ह के ग्रभ जे वही जो, तब बस होई भूप सुन सोऊ। जाई उपाय रचहु न पेहु, संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर पर जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन द्रज सहस सते, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर बिजुनार। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा।
यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, हो यही सकल विप्र बस तोरे। करहि विप्र हो में मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार तुम ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही बेस नावऊ काऊ। तुम्हेरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणा में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ही करिया पुसमाना, राख्यूं यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुन राजा, सब विधि तोर सवारन काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहीं रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचयहूँ सो तही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आबऊं सोई बेसुधरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाई सबे, कथा सुनाबो तो ही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी। मैं वही पुरोहित का वेश धारण कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन न प्याय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्राति आई, सो किम सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तुनिस चरते हैं आवाज, ही सुकर हुई न पही बुलावा। परम मित्र तापस न पिकेरा, जानई सोवती कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया। उसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत्य सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीत जाने वाले थे, देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपुसै सोई रचन वो पाऊ, भाभी बस न जाने कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाभी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेज सी अकेले अपी, लघु करि गान बिताहु। अजहु देते दुख रवि ससही, सिर अवशेष तिराहु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम। मित्रों, हम अपनी कथा को यहीं विराम करते हैं। राम
लखन सिया जहान की सदा करहूँ कल्याण। रामायण बैकुंठ की विदा होते हनुमान, कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं सोते हैं करहि पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण बैकुंठ गई सुर गए निज धाम। रामायण मम हृदय महे सदा करहूँ तुम वास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, अब हम आरती करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरि सारद, बरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र, सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत संतति शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ग बखानी, कागे भुसुंड करुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। कलिमल हरण विषय रस पी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग मूर अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, राधे श्याम की जय। सभी श्रोतागणों की जय। जय जय सीताराम।